I'm Dr. Anuj Sahni, pathology physician, diabetologist, and intensivist. I have done my MBBS from KM Hospital, DNP medicine from Jasrok Hospital, and then I did my fellowship in ICU, that is ID system, from Hinduja Hospital. Today we are here to discuss the very most important topic, that is hypertension, also known as in Hindi उच्च रक्तचाप. सो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करने जाएंगे. मेनली आज का टॉपिक का जो हम डिस्कस करेंगे उसका उत्तर इस मीन उच्च रक्तचाप व्हाट इज मीन्स बेसिकली एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. So normally everyone wants that our blood pressure should be normal and we should be healthy. But first we have to know that what does it mean. Okay. So normally whenever our heart contracts, जब अपना दिल धड़कता है तब रक्त वाहिका जो रहते हैं उसमें रक्त का पंप करता है. So basically whenever our heart contracts, it pumps the blood in blood vessels. So रक्त वाहिकों की जो भित्तियां होती हैं उस पर दबाव पड़ता है, उसे हम रक्तचाप कहते हैं. आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है तो उसे उपचार किया जाना चाहिए. अदरवाइज इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का हो सकती है. जब यह कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है तो हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं. उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है और यह अस्वस्थकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है. जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल जो रहती है, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिससे वजह से हमारा वेट बढ़ता है, धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहल लेना और ज्यादा स्ट्रेस, आजकल की जो लाइफस्टाइल है हम स्ट्रेसफुल बहुत रहते हैं, ये सब मेन रीजन है जो कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में. जो इसके अलावा और भी कुछ रीजन है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रिवेंट इट. जैसे हमारी एज हो गई, एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है वैसे ही हमारे रक्त धमनियां जैसे ब्लड वेसल जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. उसके वजह से और साथ में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम फैटी डाइट लेते हैं तो अपने ब्लड वेसल में जमा होने, डिपोजिशन होने की वजह से अपने जो ब्लड वेसल तो सिकुड़ने लगती हैं. इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, अपने फैमिली में अगर अपने मॉम डैड या रिसेंट नियर बाय जो अपने फैमिली मेंबर्स है, अगर उनको हाइपरटेंशन हुआ रहेगा तो उसकी वजह से हमें और रिस्क रहता है. इसके साथ में अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं, ज्यादा अपने डाइट में यूज करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है. भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम ना लेने की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है. इसकी और स्ट्रोक और किडनी की जैसी बीमारियों का रिस्क रहता है. प्रोसेस्ड फूड और चिकनाई वाले जैसे फैटी प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसके से अपने बॉडी में चर्बी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हृदय में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में पूरा रिस्क नुकसान पहुंचता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. और दूसरी ओर अपनी जैसे शारीरिक मेहनत ना करते हैं, एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं, उसके वजह से मोटापा बढ़ता है जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. इसका और एक कारण है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेस है. स्ट्रेस की वजह से अगर हम उसको अगर हम उसे समय रहते ही कम नहीं करें तो अपना बीपी बढ़ सकता है. ऐसे हाइपरटेंशन के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स और नहीं होते हैं, सिम्टम में साइंस नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं. इसके कारण व्यक्ति को कई बीमारियां और का रिस्क रहता है, जैसे हृदय संबंधी से हार्ट प्रॉब्लम से लेके किडनी प्रॉब्लम, किडनी का फेल हो जाना, स्ट्रोक एंड ब्लाइंडनेस जैसे भी रिस्क हो सकता है. इसलिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जल्दी से ही निदान किया जाना चाहिए. व्यक्ति का रक्तचाप अधिक है या नहीं है, इसे पता करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि हमें बीपी डेली मेजर करना चाहिए, या अगर डेली नहीं कर सकते तो भी हमें क्लिनिक या जहाँ पे आपको मिले वहां पे आप चेक कर सकते हैं. आमतौर पर जब सिम्टम जब प्रकट होते हैं तब इनमें सबसे पहले सिर दर्द होना, थकान होना, नजर में बदलाव, कानों में भिन-भिनाहट जैसी आवाज आना, थकावट होना, बहुत सारा उपासी आना, उबकाई या उल्टी होना शामिल हो सकता है. व्यक्ति में इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिखते हैं तो हमें तुरंत बीपी की जांच करवानी चाहिए. अच्छी बात यह है कि उच्च रक्तचाप का पता आसानी से लग जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जस्ट वी हैव टू चेक द बीपी. अगर आमतौर पर बेसिकली वी यूज स्फिग्नोमेनोमीटर, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर द बीपी मेजरमेंट. इसके वजह से बेसिकली इसमें दो रीडिंग दिखाई जाती है. जब भी आप चेक करेंगे बीपी तो इसमें दो रीडिंग मिलती है, कि सिस्टोलिक वन, अदर इज अ डायस्टोलिक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सो नॉर्मली आवर बीपी शुड बी अराउंड 140/80. बीपी हमारा जो 140/80 से कम होना चाहिए.
अगर बीपी इससे ज्यादा रहेगा तो हमें बीपी की मतलब ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। तो जब भी हम रीडिंग कर देते हैं मशीन में, या फिर दो टाइप के जो हम डिजिटल मशीन यूज करते हैं, या फिर जो मर्क्यूरी जो हम मोस्टली क्लिनिक में यूज करते हैं, वहाँ पे दो रीडिंग हमें मिलती है। ऊपर की जो वैल्यू होती है जो ज्यादा रहता है, जैसे 140 हुआ, दैट इज हायर वैल्यू, इट्स रिप्रेजेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड द बिलो वैल्यू इज दैट डायस्टोलिक बीपी. So it should be between 140 by 80, less than 140 by 80, not more than that. Whenever our blood pressure is more than 140 by 90, so it is known as hypertension. अगर हमारा बीपी 140 by 90 के ऊपर है तो हमें उसके वजह से बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली हम 17 मई को एज अ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लाइक वर्ल्ड के 1 बिलियन लोगों में हम जागरूकता फैलाने के लिए इस वक्त ब्लड प्रेशर के लिए हम बहुत सारे कैंपेन करते रहते हैं। विश्व में जो बीपी दिवस इसलिए ही मनाया जाता है कि हम इसे प्रिवेंट कर सके। नॉर्मली विश्व हाइपरटेंशन के जो थीम है दैट इज नोन एज अपना रक्तचाप जांचे, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान रहें। इट मीन्स दैट चेक योर बीपी, make it, keep it under control and live long life. So we should follow this, and it's good for us only. Normally whenever we are checking BP, it should be recorded. Basically normally there are two ways you can either control check it, and in the doctor's office or any clinic, or whenever the camp is going on, or at home also you can buy BP machine and you can check it. नॉर्मली जो भी रिस्क रहता है बीपी बढ़ाने के लिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके साथ में थोड़ा और भी हम फैक्टर जानना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। नॉर्मली अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना अगर हम हेल्दी डाइट नहीं रखते हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं, और अगर हम अपने बीपी की जांच रेगुलरली नहीं करते हैं, स्टेज पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अपना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम बीपी के जो अगर हम डायग्नोज हुए हैं और बीपी की दवा हम टाइम से नहीं लेते हैं, इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट लीड्स टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, स्ट्रोक से लेके इट कैन कॉज ब्लीडिंग ऑल्सो इन योर ब्रेन, इट कैन लीड टू पैरालिसिस, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द हार्ट फेलियर एज वी डिस्कस अर्लियर। सो नॉर्मली बीपी अगर आपको है तो बेसिकली हमें एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। अगर एक्सरसाइज हम रेगुलरली करेंगे तो हमारा बीपी जो है 11% तक कम हो सकता है। तो एटलीस्ट हमें डेली 30 मिनट्स तक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना चाहिए। डेली हमें वॉकिंग करना चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर, मॉर्निंग इवनिंग अगर हम करें। अगर हम डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज अ वीक कर सकते हैं। एज पर द WHO रिकमेंडेशन नॉर्मली हमें 150 मिनट्स तक का एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, बहुत सारे अभी आजकल जो है अनुलोम विलोम हो गए, कपालभाति हो गए, जो प्राणायाम है, ये भी बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। देन इट्स कम्स टू आवर डाइट। अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल में करते हैं तो भी अपना बीपी कंट्रोल में हो सकता है। डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें मोस्टली अपने डाइट में हरी सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन, और अपने जो डाइट में बेसिकली सब चलते हैं तेल और तीखा आइटम जो थोड़ा सा कम करेंगे तो आपका बीपी और अधिकता मतलब कंट्रोल करने में हेल्प होगा। विदाउट मेडिकेशन आपका थोड़ा सा और कंट्रोल हो सकता है। बट जब भी हम बीपी के मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, हमें उसको बंद नहीं करना चाहिए। बिना अपने डॉक्टर के हेल्प कंसल्टेशन के बिना आप बंद नहीं कर सकते। नॉर्मली हम जो डाइट करते हैं उसमें हम डैश डाइट बोलते हैं, डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट। डैश डाइट का मतलब ये होता है कि जो भी हम अनाज खाते हैं उसके छिलके सहित यूज करना चाहिए, फ्रूट्स यूज करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती हैं, और कम चकनाई वाले डेयरी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम ये डाइट में चेंजेस करेंगे तो अपना बीपी कम से कम हम 10 to 11 मिलीमीटर का मर्क्यूरी कम कर सकते हैं। भोजन में हमें नमक कम खाना चाहिए। यदि नॉर्मली अगर हमने नमक कम खाया तो हमारा जो बीपी है कम से कम हम 5 से 6 मिलीमीटर मर्क्यूरी कम कर पाएंगे। खाद्य जो पदार्थ हम जो बाहर का जो फूड लेते हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड है बाहर के, उसे हम कम से कम यूज करना चाहिए, बिकॉज जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं उसमें तो थोड़ा सॉल्ट रहता है, बट जो उनको प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो नॉर्मली जो हम 1 चम्मच नमक यूज करते हैं उसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है।
2300 मिलीग्राम सोडियम रहता है, इसलिए हमें ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। एज पर द डेली रिकमेंडेशन हमें डेली सॉल्ट का इंटेक 5 to 6 ग्राम तक ही रखना चाहिए। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन आपका और कोमॉर्बिडिटीज है कि नहीं है, बट ऑन अ नॉर्मल पर्सन वी शुड रेस्ट्रिक्ट टू 5 to 6 मिलीग्राम, नॉट मोर देन दैट। एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग जब हम करते हैं तो इसकी वजह से जो अपनी रक्त वाहिनियां होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, उसके वजह से ब्लड प्रेशर हमारा और बढ़ जाता है। तो अगर हम स्मोकिंग करना बंद कर देंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस, नॉट ओनली फॉर बीपी, also it can cause, we must like every one of us will be aware that it can also cause the most important, that is the cancer, mouth cancer or lung cancer. Lung cancer is very most important thing, so please try to stop the smoking. Then other thing is when we are diagnosed with the BP, sometime like we advise patient कि आप खाली बीपी की दवा अभी हम नहीं चालू करेंगे, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। तो जो हमने ऊपर के टॉपिक डिस्कस किया, आप ये सब चीजें कर सकते हैं और इसके साथ में ही आप डेली बीपी का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बीपी मशीन, इसे जिनको भी बीपी की तकलीफ है, आप बीपी की एक मशीन रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम मर्क्यूरी वाली मशीन ही रखें, आजकल बहुत सारे डिजिटल मशीन आते हैं जो कि आप घर पे यूज चेक कर सकते हैं। हार्डली उसमें 5 या 10 का डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज मोस्टली एक्यूरेट रीडिंग्स रहती है इसके अंदर। जब भी आप चेक करेंगे इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट दैट इज आवर मेन गोल इज दैट इट शुड बी लेस देन 140/90। सो हम जब रीडिंग चेक करते हैं तो हमें थोड़ा सा एटलीस्ट रफ आइडिया आ जाता है कि कितना हमारा बीपी है। तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन चालू करना है कि नहीं चालू करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि नहीं करना है, आपको फर्दर डिसाइड कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा चीज है, अगर हम बीपी की मशीन घर पे रखते हैं तो उससे सबसे मोस्ट फायदा क्या होता है कि हम अलग दिन के अलग अलग समय पे अपनी बीपी चेक कर सकते हैं। तो कभी किसी का बीपी सुबह बढ़ जाता है, किसी का शाम का बढ़ जाता है, किसी का कोई एक्सरसाइज करके उस टाइम पे बढ़ता है, तो इसलिए हमें अलग अलग रीडिंग अगर मिलती है तो डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि उनको डिसीजन बहुत इजी हो जाता है कि वो मेडिसिन चालू करने की जरूरत है कि नहीं है। बिकॉज आप कभी भी आते हैं क्लिनिक में तो आपका बीपी एक बार बढ़ के आता है, बिकॉज कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं या कुछ एंजाइटी टेंशन रहते हैं तो उसके समय बीपी बढ़ जाती है। तो अगर आप वॉकिंग आते हैं क्लिनिक में तो एक रीडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा है। इसलिए हम सबको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 रीडिंग आपकी बढ़ी हुई है, 140/90 से ज्यादा है तो ही हम बीपी की दवा चालू करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बीपी की मशीन है तो प्लीज मॉनिटर करिएगा। दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार करिएगा, सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट 3 बार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीपी कितना कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, दवा लेने के बाद में दवा नहीं ले रहे हैं तो भी हमें उसका एक आइडिया आएगा। इसके लिए आप करेंगे तो अच्छी चीज है। और एज वी डिस्कस अर्लियर, द स्ट्रेस, तनाव तनाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम तनाव मुक्त हो पाए, जिसकी वजह से हमारे मेन जो हमारा बॉडी जो डैमेज होता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारा बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए अगर आप कुछ टाइम तक एक्सरसाइज कर पाए, अगर आप एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, आप ट्रेवल करते हैं तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेडिटेशन भी नहीं कर सकते एटलीस्ट आंख आप बंद करके आप अपने आप को बिना कुछ विचार किए आप कुछ टाइम तक शांतिपूर्वक रह सकते हैं, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी एक चीज पे। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बट स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में ये सब चीजें के साथ में आपका अगर मेडिसिन चालू होता है तो उसे हमें रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। बीपी की दवा चालू करने के साथ ही हमें अपना जो बीपी है उसे रेगुलरली चेक करना चाहिए। और इसके अगर हमारा बीपी बीच में ऊपर नीचे आता है तो हमें जो भी आपके डॉक्टर हैं आप प्लीज उनसे कंसल्ट करिए। And last May, I'll just advise everyone and I'll pray everyone that everyone should be healthy. This is our goal, and everyone pray us that everyone should be happy. ठीक है, अगर ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा बीपी डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और एज वी ऑल नो कि हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज। तो अगर हम अपने जो लाइफस्टाइल डिजीज चेंजेस है अगर हमें वो कर पाए तो हमारा बीपी डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा। बाकी जो फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर हो गया, फैमिली फैक्टर, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर अपना लाइफस्टाइल अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बीपी कम होने में हेल्प मिलेगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा कि
अपने आपका लाइफ हेल्दी रखिए। दिन में कम से रात में एटलीस्ट पूरे 24 आवर्स में आप 6 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लीजिए। जितना हो सके उतना डिस्टर्बेंस कम रखिए स्लीप में। सोने के पहले आप मोबाइल का थोड़ा-सा यूज़ आधा 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए, सो दैट आप बिना टेंशन के आप सो पाएँ। और मॉर्निंग में अगर आप पॉसिबल है एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। थैंक यू।